और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर भारत से कुछ दूर पर पश्चिम एशिया से जुड़ी। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। 180 से ज़्यादा मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए गए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला, कई इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। ईरान ने हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस बारे में अमेरिका ने पहले ही इजराइल को चेतावनी दे दी थी कि ईरान हमला करने की तैयारी में है। ईरान के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली नेवातिम एयरबेस को पूरी तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया है। मिसाइल अटैक की जद में तेल अवीव भी आया है। कई इमारतों में आग लगी, मलबा जगह जगह फैल गया है। लोगों का कितना इस वक्त, जनता को कितना नुकसान पहुंचाया है ईरान के इस हमले ने, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, शुरुआत ईरान ने कर दी है। अब इजराइल का भी जवाब ईरान को देखना होगा। तो ये समझा जा सकता है कि अब आगे आने वाला कुछ वक्त इस इलाके में जंग के हालात को और ज्यादा संगीन करने जा रहा है। क्या ईरान इजराइल के जवाब को झेल पाएगा या ईरान इजराइल के जवाब से बच पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 180 से ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया है ईरान ने। इससे पहले भी जब हमास के साथ लड़ाई चल रही थी इजराइल की, तब ईरान ने ड्रोन से अटैक किया था। हालांकि तब इजराइल ने संयम बरतते हुए बहुत संक्षिप्त जवाब दिया था, लेकिन अब उम्मीद लगती है ये लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन इस हमले के बाद खमेनी, जो कि सर्वोच्च धार्मिक नेता ईरान के, उन्होंने कहा हमारा हमला और तेज होने जा रहा है। 80% मिसाइलों का निशाना सटीक रहा है। इजराइल में हमले से हमने बड़ी तबाही मचा दी है। ईरान का साइबर अटैक है, इजराइल ने ये कहा है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। अब जवाब इजराइल की तरफ से सामने आ सकता है और जाहिर सी बात है इसके लिए ईरान तैयार भी होगा। लेकिन इजराइल का जवाब किस रूप में होगा, किस तरीके से होगा, कितनी क्षमता के साथ होगा, क्या जितना ईरान नुकसान करके अपनी पीठ थपथपा रहा है, इजराइल के जवाब के बाद क्या ईरान उस स्थिति में होगा? ये कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद इसकी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ये सही है और ये तय है कि इजराइल का जवाब अब बहुत जल्द सामने आएगा, जो इस पूरे इलाके में गर्मी को बढ़ाने वाला है। ईरान, जो कि मुस्लिम देशों का लीडर बनने की तैयारी में है, उसने इस पूरे लड़ाई में इजराइल पर हमला किया है। हालांकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह, हमास और हूती, इन 3H, इन आतंकवादी संगठनों से निपट रहा था। इजराइल सीधे तौर पर ईरान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझ रहा था, लेकिन ईरान ने यह हमला करके ये जाहिर कर दिया है कि अब इस लड़ाई में इजराइल का वार झेलने का समय अब ईरान को उसका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया है। ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ने वाली है। 2 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान के हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें धमाके होते दिख रहे हैं और जिसमें धुएं का गुबार है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इजराइल की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिकी सेना को मदद करने के लिए जो बाइडेन ने कह दिया है, गल्फ ऑफ पर्शिया, रेड सी में पहले से ही अमेरिकी नौसेना के बेड़े मौजूद हैं। अमेरिकी नौसेना के बेड़ों की मौजूदगी और इजराइल के पलटवार के बीच ये बात तो तय है
कि अब ईरान के लिए पलटवार को झेलना आसान नहीं होगा। जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी सेना अब इजराइल के समर्थन में काम करे, और जब अमेरिका एक बार इस बयान के साथ बीच में आ गया है तो इस बात की उम्मीद कम है कि ईरान के साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या उतनी भी हो जितनी हाथ में उंगलियां हैं। तो इस स्थिति में अब ईरान के ऊपर कहर टूटना तय है, क्योंकि अब एक तरफ तो इजराइल वार करेगा, दूसरी तरफ से अमेरिका भी ईरान के डिफेंस इंस्टॉलेशन पर तगड़ा हमला कर सकता है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी नागरिकों को संबोधित करते हुए एक मैसेज जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल आप लोगों के साथ है। हर दिन आप एक ऐसे शासन को देखते हैं जो आपको गुलाम बनाकर लेबनान और गाजा की रक्षा का भाषण देता है, फिर भी वो शासन हर दिन हमारे क्षेत्र को गहरे युद्ध में डुबा रहा है। हर पल ये शासन फारसी लोगों को पाताल में धकेल रहा है। ज़्यादातर ईरानी अब जानते हैं कि उन पर राज कर रहे लोगों को उनकी कोई फिक्र नहीं। अगर ऐसा होता तो वे अरबों रुपए मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने पर खर्च नहीं करते। हम जल्द ही ईरान को इस शासन से आज़ाद करा देंगे, तब यहूदी और फारसियों को शांति मिलेगी। ईरान और इजराइल सुकून से रह पाएंगे। एक इशारा पहले ही यूएन की स्पीच में बेंजामिन नेतन्याहू मैप दिखाते हुए दे पा रहे थे, या उन्होंने दिया था। आप वो तस्वीरें भी, दूसरी तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां बेंजामिन नेतन्याहू अपने भाषण में एक बड़े हिस्से को काले रंग से द कर्स के नाम से संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने भारत की तरफ के हिस्से पर एरो करते हुए ये कहा था कि ये एरिया, ये क्षेत्र एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, लेकिन जो कर्स है उसको हम ख़त्म कर देंगे, उससे हम निपट लेंगे। ईरान के इस हमले के बाद एक बात तो तय है, ईरान ने उस लड़ाई में हाथ डाल दिया है जहां पर सीधे तौर पर इजराइल ईरान के साथ नहीं उलझ रहा था। तो अब इजराइल का पलटवार और अमेरिका का जवाब ईरान को कहां ले जाते हैं, ये ईरान के नेता ज़्यादा बेहतर समझते होंगे।